हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्लासेस। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की जो बुक है हिंदी स्पर्श क्लास 9th उसका चैप्टर नंबर 4 तुम कब जाओगे अतिथि। इसकी हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। इसका आंसर क्या होगा, 4 दिनों से। अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। तो कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं। कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं, मानो वे भी अतिथि को बता रही हों कि तुम्हें यहाँ आए 2-3 दिन बीत चुके हैं। ठीक है। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया। पति ने स्नेह भीगी मुस्कान से उसे गले लगाया और पत्नी ने उसे सादर नमस्ते की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। किसकी, लंच की। यस, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। तो तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। अतिथि ने क्या कहा तीसरे दिन, कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। नेक्स्ट है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक उच्च मध्यम वर्गीय डिनर से खिचड़ी पर आ गया। यदि इसके बाद भी अतिथि नहीं गया तो उसे उपवास तक जाना पड़ सकता है, मीन्स उससे फास्ट भी करना पड़ सकता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। तो लेखक अपने अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाया जाए और उसे बार बार रुकने का आग्रह किया जाए, किंतु वह ना रुके। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। तो इसमें मतलब लेखक क्या कहना चाहता है कि बिना सूचना दिए अतिथि को आया देख लेखक परेशान हो गया और वह सोचने लगा कि अतिथि की आवभगत में उसे अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा, जो उसकी जेब के लिए भारी पड़ने वाला है। नेक्स्ट है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो इसका क्या लिखेंगे, अतिथि देवता होता है पर अपना देवत्व बनाए रख कर करे। यदि अतिथि अगले दिन वापस नहीं जाता है और मेजबान के लिए पीड़ा का कारण बनने लगता है तो मनुष्य न रहकर क्या नजर आने लगता है, राक्षस नजर आने लगता है। और देवता कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनते हैं। तो नेक्स्ट है, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना तोड़ें। तो इसमें क्या कहना चाहता है कि जब अतिथि आकर समय से नहीं लौटते हैं तो मेज़बान के परिवार में अशांति बढ़ने लगती है, उस परिवार का चैन खो जाता है, मतलब सुख शांति खत्म हो जाती है, पारिवारिक समरसता कम होती जाती है और अतिथि का ठहरना बुरा लगने लगता है। ठीक है। और फोर्थ है, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। मीन्स क्या कहना चाह रहा है इसमें कि पहले दिन के बाद से ही लेखक को अतिथि का रुकना भारी पड़ रहा था। दूसरा तीसरा दिन तो जैसे तैसे बीता, पर अगले दिन वह सोचने लगा कि यदि अतिथि 5 दिन रुका तो उसे गेट आउट कहना पड़ेगा। नेक्स्ट है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। तो इसका क्या मतलब है कि देवता कुछ ही समय ठहरते हैं और दर्शन देकर चले जाते हैं। अतिथि कुछ ही समय के लिए देवता होते हैं, यदि ज़्यादा दिन ठहरे तो वह मनुष्य के लिए भारी पड़ने लगता है, तब किसी भी तरह का अतिथि को जाना ही पड़ता है। ठीक है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। तीसरे दिन मेहमान का यह कहना कि वह धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता है एक अप्रत्याशित आघात था। यह फरमाइश एक ऐसी चोट के कारण समान थी जिसकी लेखक ने आशा नहीं की थी। इस चोट का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस की तरह मानने लगा। उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान के बजाय बोरियत, बोझिलता और तिरस्कार की भावना आने लगी। वह चाहने लगा कि यह अतिथि इसी समय उसका घर छोड़कर चला जाए। नेक्स्ट है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। संबंधों का संक्रमण दौर से गुजरने का आशय है संबंधों में बदलाव आना। तो इस अवस्था में कोई भी वस्तु अपना मूल स्वरूप खो बैठती है और दूसरा कोई रूप ही अख्तियार कर लेती है, मतलब धारण कर लेती है।
तो लेखक के घर आया अतिथि जब 3 दिन से अधिक समय तक रुक गया तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो लेखक ने उससे अनेकानेक विषयों पर बातें करके विषय का ही अभाव बना लिया था, मीन्स उसे बात करना ही छोड़ दिया था। तो इससे चुप्पी की स्थिति बन गई जो बोरियत लगने लगी। इस तरह उत्साहजनक संबंध बदलकर अब बोरियत में बदलने लगी थी। नेक्स्ट है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए थे। तो जब अतिथि 4 दिन तक घर से नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन आए। फर्स्ट, उसने अतिथि के साथ मुस्कुराहट से बात करना छोड़ दिया, मुस्कान फीकी हो गई, बातचीत भी बंद हो गई। नेक्स्ट, शानदार भोजन के बजाय खिचड़ी बनवाना शुरू कर दी। नेक्स्ट, वह अतिथि को गेट आउट तक कहने को तैयार हो गया और उसके मन में प्रेमपूर्ण भावनाओं की जगह गालियाँ आने लगी। नेक्स्ट है भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। चाँद, चाँद का क्या होगा, शशि और राकेश। जिक्र, वर्णन, कथन। आघात, चोट, प्रहार। उष्मा, उष्मा का क्या होगा, ताप और गर्माहट। अंतरंग, घनिष्ठ और नज़दीकी। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, इसका बनाना है हमें नकारात्मक वाक्य। तो इसका क्या बनेगा कि हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। नकारात्मक मीन्स नहीं जाएंगे। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, इसको बनाना है प्रश्नवाचक शब्द में। तो इसका क्या लिखेंगे, किसी लॉन्ड्री पर दे देने पर क्या जल्दी धुल जाएंगे, या फिर हम लिख सकते हैं क्या किसी लॉन्ड्री पर देने से जल्दी धुल जाएंगे। ठीक है, दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट है, सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, इसको भविष्यकाल में, सत्कार की उष्मा समाप्त हो जाएगी। इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची में, मीन्स उसमें स्थान आना चाहिए, स्थान प्रकट होना चाहिए कि आप क्या, इसमें क्या बन जाएगा, इनके कपड़े कहाँ देने हैं, स्थान हो गया कि कहाँ देने हैं। ये कब तक टिकेंगे, ये नकारात्मक में, कब तक नहीं टिकेंगे ये। नेक्स्ट है, पाठ में आए इन वाक्यों में चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य संरचना को समझिए। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके, तो क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा इसमें, और तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। आदर सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटें पड़ने लगी, चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। ठीक है, ये तो इसको हमने देखना है कि इसमें जो चुके जो शब्द है उसमें किस तरह से इसने लेके यूज़ किए हैं, इसमें चुकना शब्द जो है। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। लॉन्ड्री में दिए गए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। भावनाएं गालियों का रूप ग्रहण कर रही हैं पर तुम जा नहीं रहे। तो उपयुक्त वाक्यों में तुम के सभी प्रयोग लेखक के घर आए अतिथि के लिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।